ऑलराइट दोस्तों, दिस इज मी नुमान चौधरी। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रिस्पांस टू अ फायर अलार्म। मुझे कुछ कमेंट्स मौसूल हुए, दोस्तों ने पूछा कि भाई इस पर भी आप एक वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि इस पर भी हम वीडियो बनाएं। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्लेसेस पे आपको लगाया जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, असेंबली लाइन में कर रहे हैं, किसी प्रोडक्शन एरिया में कर रहे हैं, इसके साथ जो है किसी शेल्टर में कर रहे हैं, ठीक है, या किसी प्लाजा में कर रहे हैं, तो फायर अलार्म का रिस्पांस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि एज ए सिक्योरिटी गार्ड ये आपकी ही जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से जिस कंपनी ने आपको हायर किया होता है, उनकी जानिब से भी इस हवाले से इस जुमरे में डिफरेंट एसओपीज आपको दी जाती हैं और आप उसको फॉलो करते हैं। हर कंपनी का थोड़ा बहुत रिस्पांस, हर जगह का थोड़ा बहुत रिस्पांस डिफर करता है, क्योंकि हर साइड की अपनी एक जो है फायर अलार्म रिस्पांस के हवाले से उसकी एक ज़रूरत होती है और उसकी एक डिमांड होती है। और इसी तरह से जिस कंपनी में आप लगे होते हैं, हर कंपनी की एसओपीज थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ यूनिवर्सल चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। रिस्पॉन्स टू फायर अलार्म इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बात करते हैं जी टाइप ऑफ द बिल्डिंग। जैसा कि एक हाउस होल्ड है, ठीक है, एक घर है, और इसी तरह से एक कोई प्रोडक्शन लाइन है, असेंबली लाइन है, एक बड़ी फैक्ट्री है या एक शेल्टर है। अब इन सब चीज़ों का जो रिस्पांस होगा फायर अलार्म के हवाले से वो डिफरेंट होगा। जैसे घर के हवाले से बात करते हैं, रैपिड रिस्पांस होता है, और हमें पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इवन समटाइम्स इंसान कुक भी कर रहा होता है, उसका धुआं भी जाता है और वो फायर अलार्म जो है वो चल पड़ता है, और वो बड़ा रैपिड रिस्पांस होता है, फ़ौरन से शुरू होकर फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। और इवन कि अगर कोई फायर भी लग गई है, डेफिनेटली जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं वो कॉल करेंगे 911 पे, और उस चीज़ को जो है वो हल कर लिया जाएगा, सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन जब बात आती है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स की, जैसे कि मैंने बात की असेंबली लाइन, जैसे कि प्रोडक्शन एरियाज, जैसे कि फैक्ट्रीज, और इसी तरह से हम बात करें शेल्टर्स की, तो वहाँ पे जो फायर अलार्म का रिस्पांस होता है दैट इज़ डिफरेंट और दैट इज़ कम्प्रीहेंसिव। क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, वो कंट्रोल्ड ऐसा नहीं होता लाइक घर, और वहाँ पे डिफरेंट माइंड सेट्स मौजूद होते हैं, और हर बंदे का जो है फिर आपने बड़ा प्रोफेशनली उसको टैकल करना होता है। ऑलराइट जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फायर अलार्म। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहले होता है जी कि वार्न करना ऑक्यूपेंट्स को। कोई भी बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल आप किसी हाउसिंग की बात कर रहे हैं, किसी घर की बात कर रहे हैं, किसी शेल्टर की बात कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो ऑक्यूपेंट्स मौजूद हैं उनको ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड वार्न कर देना, जिसमें सिक्योरिटी भी है जो उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो है फिर क्या करना, रिस्पॉन्स, रैपिड रिस्पॉन्स, इनिशिएट द रैपिड रिस्पॉन्स। अब जब फायर अलार्म बजेगा डेफिनेटली इट विल वार्न टू एवरीवन, और उसके बाद जो है एक रैपिड रिस्पॉन्स देखा जाएगा। जो कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो वहाँ पे लोग इससे रिलेटेड मौजूद हैं, जिनका काम है रिस्पॉन्स देना लाइक सिक्योरिटी, तो वहाँ पे उनका रैपिड रिस्पॉन्स जो है उसको इनिशिएट करना ये भी है। देन उसके बाद आ जाता है जी सेफ इवैक्यूएशन। फायर अलार्म जब भी बजता है तो डेफिनेटली वो आपको यही उसके हवाले से बताया जाता है कि आपने सबसे पहले जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको इवैक्यूएट करना है। तो सेफ इवैक्यूएशन भी फायर अलार्म का एक ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा गिव यू अ सफिशिएंट टाइम फॉर एस्केप। फायर अलार्म में क्या होता है कि जब ये छोटा सा स्मोक डिटेक्ट करेगा तो ये बजना शुरू कर देगा, क्योंकि हम देखते हैं बिल्डिंग के डिफरेंट हिस्सों में लगाए जाते हैं, तो कहीं भी अगर आग लगती है या स्मोक उठता है तो ये अपना काम जो है वो शुरू कर देता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको एक बड़ी आग के लगने से पहले ही जो है एक रैपिड रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये बात की हमने ऑब्जेक्टिव के हवाले से। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो इसके रिस्पांस को, फायर अलार्म के रिस्पांस को जो है 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, एंड दैट इज RACE, यानी कि रेस। आर से मुराद है रेस्क्यू। रेस्क्यू करना, रेस्क्यू किनको करना, वो जो ऑक्यूपेंट वहां पे मौजूद है इमीडिएट एरिया में। अब इमीडिएट एरिया क्या होता है कि जिस एरिया में फायर अलार्म बज चुका है और जो एरिया जो है इट कैन बी अफेक्टेड बाय द फायर, तो वहां पर जाके आपने वहां से जितने भी लोग हैं उनको जो है इवैक्यूएट करवाना, रेस्क्यू करना। अब आ जाती है अलर्ट की बात। आपने डिटेक्शन करनी है कि बेसिक मुद्दा क्या है, ठीक है, और उसमें फिर आपने दूसरों को अलर्ट करना है। जैसे कि वहां पे मौजूद ऑक्यूपेंट्स हैं, अगर फायर बढ़ी है तो डेफिनेटली आप सबको जो है वहां से इवैक्यूएट करेंगे, अलर्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर फायर बढ़ी है और आप समझते हैं ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड यू विल कॉल द 911। इसके बाद जो है रिलेटेड जो अथॉरिटीज हैं
जैसा कि अगर आप किसी शेल्टर में हैं तो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, इसके अलावा अपने ऑपरेटर को आपने आगाह करना है, ताकि अगर किसी बैकअप की ज़रूरत पड़े तो आपको जो है वो जल्द से जल्द एक अच्छा बैकअप जो है वो भी फराहम किया जा सके। तो अलर्ट करना ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा ही नाजुक चीज़ है। देन आ जाता है जी सी। अगर आप किसी बिल्डिंग में मौजूद हैं, किसी रूम में आग लग गई है, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उस रूम का मेन डोर जो है या उसकी जो विंडोज हैं वो बंद हो जाएं। इससे क्या होगा कि वो फायर जो है जब तक आपकी जो अथॉरिटीज हैं या फायर बुझाने वाले जो हैं वो नहीं आते, फायर फाइटर्स नहीं आते, वो रूम जो है वो कन्फाइन रहे, ठीक है, आग बढ़े ना। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है। देन आ जाता है जी ई, एक्सटिंग्विश, आग को बुझाएं। अब आपने यहाँ पे डिटरमिन करना है, अगर तो आग जो है वो छोटे पैमाने की है, फॉर एग्जांपल किसी रूम में आग लगी है और वो बिल्कुल छोटे पैमाने की है, ठीक है, तो आप वहां पे उसको जाके बुझाएंगे। उसके लिए आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज किए जाते हैं और उसका प्रॉपर जो यूज है, जो एसओपीज हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। और वो हर कंपनी जब किसी जगह पे किसी सिक्योरिटी गार्ड को प्लेस करती है तो अपने मैनुअल में बताती है। इट्स नॉट अ बिग डील, आप यूट्यूब करके या गूगल सर्च करके भी उसको देख सकते हैं कि किस तरह से उसको यूज किया जाए। तो ये आपके रिस्पॉन्सेज होने चाहिए बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड अगर किसी जगह पे आग लगती है या फायर अलार्म जो है वो बचता है। ये तो बात की हमने रेस के हवाले से कि बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स की जानिब बात करते हैं कि बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आप किसी बिल्डिंग में आपको असाइन किया गया है, किसी फैक्ट्री में आपको असाइन किया गया है, तो कुछ चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, आपको वो जो है फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसा कि मैनुअल अलार्म्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि फायर अलार्म बजता है और अगर आपको लगता है कि ये फायर ऐसी है कि सबको यहाँ से इवैक्यूएट करना चाहिए हमें, तो आपने फिर क्या करना है कि आप जो मैनुअल अलार्म है वो बजाने हैं बिल्डिंग में, और वो बड़े लाउड होते हैं तो उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइंस हैं बिल्डिंग के अंदर, एग्जिट साइंस, ये कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ से आप सेफ इवैक्यूएशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यही है कि आपको जो है वो तमाम डोर्स, जो एग्जिट डोर्स हैं, उनका पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है एक्सटिंग्विशर लोकेशन, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं उनकी लोकेशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे पड़े हैं, और इसके साथ साथ यूज भी करने आने चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यकीन माने कि वो उनको आते नहीं है यूज करना, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हालांकि बहुत सिंपल इसका ऑपरेशन है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाते या वो कहते हैं जी कि हमें यूज ही नहीं करना। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर योर प्रोफेशनलिज्म। अपने आप को हमेशा प्रोफेशनली जो है वो अवेयर रखें, अपने आप को प्रोफेशनली हमेशा जो है वो तैयार रखें। तो इससे आपका जो प्रोफेशनल करियर है उस पर बड़ा अच्छा इंपैक्ट आता है। आपने फायर अलार्म सुना, आपका रिस्पांस है, आप वहां पे पहुंच गए, आपने देखा कि फायर बहुत छोटी सी है, ठीक है, आप उस पर जो है उसको बुझा सकते हैं। आपने एक्सटिंग्विशर लिया, पास की लोकेशन जो भी आपके पास है उसको एक्सटिंग्विशर लिया, उसको बुझा दिया, एंड दैट्स इट, इट्स गुड, ठीक है। और फिर डेफिनेटली आप जाके वो फायर अलार्म जो है वो रिसेट करेंगे और जो अथॉरिटीज हैं उनको जरूर आगाह करेंगे इस हवाले से कि ये सीन हुआ था और मैंने इस तरह से इसको किया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ी फायर है, डेफिनेटली फिर आप तमाम लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड आप 911 को कॉल करेंगे, देन ऑपरेटर को बताएंगे और रिलेटेड अथॉरिटीज को आगाह करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ये आपका रिस्पांस होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे आके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार, और हम क्या करते हैं छोटी सी फायर पे 911 को कॉल कर देते हैं। तो अगर स्पेशली आप किसी ऐसी जगह पे हैं जैसे शेल्टर्स हैं, वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स हैं, ज़ाहिर है वो कुछ पका रहे हैं और वहाँ पे छोटा मोटा धुआं आया, या इवन कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हाल में कुछ सिगरेट पी रहा और धुएं से फायर अलार्म बच गया, तो डेफिनेटली उस पर तो आप 911 को कॉल नहीं करेंगे, उनको बॉदर नहीं करेंगे, इसको खुद ही टैकल करेंगे। तो इन केस ऑफ अ स्मॉल स्मोक और स्मॉल फायर आप फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर जो है उसको खुद बुझा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आती है जी आपकी अपनी पर्सनल सेफ्टी, तो इसको आपने कभी नज़रअंदाज नहीं करना, इसके हवाले से हमेशा जो है आपने वेल प्रिपेयर रहना है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे कि आपकी जो पर्सनल सेफ्टी है वो किस सेंस में होनी चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर आपके सामने एक फायर है और आपको लगता है यार मैं इसको बुझा लूंगा, छोटी सी फायर किसी जगह पे, किसी बिल्डिंग में, किसी रूम में आई है और आपको लगता है मैं इसको बुझा लूंगा, देन वेल एंड गुड, आप फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसको उठाएं। और सबसे पहले तो जो है आपने कुछ चीजें मेक श्योर करनी है कि आपका जो वे ऑफ एस्केप है, ठीक है, इमीडिएट एरिया से, यानी कि जहाँ पे आग लगी हुई है, जहाँ पे छोटी मोटी आग है जिसको आप बुझाना चाह रहे हैं, वो जो है उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए।
अगर आप स्केप करना चाहें देन यू आर गुड टू गो। इसी तरह से आपने मेक श्योर करना है, अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि अगर मैं इसको बुझा नहीं सकता या मुझे लगा कहीं पे, तो फौरन से आपने वहां से इवैक्यूएट कर जाना है, वहां से निकल जाना। इसके साथ साथ जो है आपके इमीडिएट एरिया जहां पे आप जो है आग बुझाना चाह रहे हैं वहां पे कोई और बंदा मौजूद ना हो, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया हो, दे आर एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस। और अगर आप आग ना बुझा पाए तो फिर डेफिनेटली उसको हीरो बनने की जरूरत नहीं होती, आप वहां से फौरन से इवैक्यूएट कर जाएं, क्योंकि फिर रिलेटेड जो अथॉरिटीज हैं वो ही आगे उसको बुझाएंगे। ओके जी, यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने से पहले एक टेस्ट बर्स्ट जो है वो आपने जरूर करना है, कि उसको ट्राई कर लेना है कि यार ये काम भी करता है कि नहीं। बिफोर रीचिंग टू योर इमीडिएट एरिया आपने जो है एक टेस्ट बर्स्ट जो है वो जरूर एक्टिवेट करना है, ताकि इसका आपको पता चल जाए कि जो चीज़ आप लेके जा रहे हैं भाई ये काम भी कर रही है या नहीं कर रही। बात करेंगे इवैक्यूएशन के हवाले से, तो इवैक्यूएशन के लिए 3 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले स्केप रूट्स, जो सबसे आसान हो कि बाहर कैसे जाना है इन केस ऑफ फायर और फायर अलार्म। और इसके साथ साथ जो है आपके जहन में होना चाहिए कि असेंबली पॉइंट, जब भी आप लोगों को इवैक्यूएट करते हैं बिल्डिंग से तो उनको किसी एक असेंबली पॉइंट पे जाके खड़ा करना है। हर बिल्डिंग का के बाहर जो है एक मखसूस असेंबली पॉइंट होता है, वो आप जब भी अपनी ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पूछ लें अथॉरिटी से कि इस बिल्डिंग का असेंबली पॉइंट क्या है। और असेंबली पॉइंट पे लोगों को जो है वो लेकर जाने का मकसद ये होता है कि एक तो ये सेफ होता है, दूसरा जब फायर फाइटर्स आएंगे, ठीक है, वो एक जानिब से 911 की अप्रोच होती है, इमरजेंसी कॉल की जो अप्रोच होती है, तो वो जब आपके पास आते हैं वहां पे तो उनको बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने में आसानी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर लोग बाहर स्कैटर फॉर्म में खड़े हैं, ठीक है, वो असेंबली पॉइंट पे नहीं मौजूद, तो फिर डेफिनेटली सबसे पहले तो आगे उनको कहना होगा कि भाई साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। तो बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड, बीइंग अ रिलेटेड पर्सन, ऑफिशियल पर्सन, आपकी ये ड्यूटी है कि लोगों को एक असेंबली पॉइंट पे एक मखसूस जगह पे खड़ा करें। और फॉर एग्जांपल आपको असेंबली पॉइंट नहीं पता तो फिर आपने खुद डिटरमिन करना है कि ऐसी सेफ जगह, और वहां पे सबको अलग से खड़े करना है, ना कि वो बिल्डिंग के बाहर जो है वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में खड़े हो जाए जिसकी बिना पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर मैंने बात की थी साइंस के हवाले से, तो आपको बिल्डिंग्स के इवन के आपको हैंड फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग पे में कितने एग्जिट साइन है, और इसके साथ साथ जो है कहाँ कहाँ पे मौजूद है, और जब आपको ये पता होगा तो आप एक सेफ इवैक्यूएशन जो है सेफली वो करवा सकते हैं। ओके जी, कंट्रोल पैनल के हवाले से बात करते हैं। डिवाइस होती है स्पेशली, अमूमन ऐसा होता है कि बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट के पास ही होती है या सिक्योरिटी रूम के पास होती है, तो आप इस पे भी नजर रखें, क्योंकि इससे ही आपको पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो सिस्टम नॉर्मल है फायर के हवाले से, फायर अलार्म के हवाले से, या सिस्टम अब नॉर्मल है, ठीक है। और जब भी कहीं फायर अलार्म बजता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसको भी जाके देखें, क्योंकि कंट्रोल पैनल के ऊपर जो है वो बताता है आपको कि बिल्डिंग के किस हिस्से में जो है फायर अलार्म बज रहा है, ताकि आप जो है डायरेक्ट उस हिस्से में पहुंचे बजाय कि रश करें इधर उधर इधर उधर, ठीक है। तो ये हमेशा इस पे नजर रखा करें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, ठीक है, ये भी उनको भी एक्टिवेट करने में मदद देता है। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं इसके, लेकिन जो स्प्रिंकलर्स होते हैं आपको पता है कि शॉवर्स होते हैं, वाटर शॉवर बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, मॉल्स के अंदर होते हैं, स्टोर्स के अंदर होते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने में मदद देता है। लेकिन अगर आप अलार्म सुनते हैं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इससे रहनुमाई ले सकते हैं, इसको देखें और ये आपको बताएगा कि बिल्डिंग के किस हिस्से में अलार्म बज रहा है, और वहां पे जाके आप अपना रैपिड रिस्पांस दे सकते हैं। ओके जी, हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को शेयर करते हैं जी, कि स्मॉल फायर और बिग फायर, ठीक है। तो स्मॉल फायर के केस में क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनी है उसकी जानिब से भी एसओपीज होती हैं, जिस अथॉरिटी के अंडर आप काम कर रहे होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कन्फाइन करेंगे टुवर्ड्स द शेल्टर हाउस और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, तो उनका भी यही कहना होता है कि भाई स्मॉल फायर के साथ आपने खुद टैकल करना है, बिग फायर के लिए यू कैन कॉल द 911। तो अब उसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक शेल्टर के अंदर है, ठीक है, और आपने अलार्म सुना है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो जाएंगे, ठीक है, जहां भी वो आप अपना पैनल चेक करेंगे और जिस जगह पे है या यूनिट के अंदर है, तो आप उस यूनिट का डोर लॉक जो है उसको अनलॉक करेंगे अगर कोई खोल नहीं रहा, या अगर वहां पे रेजिडेंट मौजूद है तो आप उसको बोलेंगे ओपन होगा। देन जाके देखें, समटाइम ऐसा होता है कि ओवन से धुआं आ रहा होता है जिसकी वजह से वो फायर अलार्म बज रहा होता है, ओवन को बंद कर दें, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ उन्होंने इग्नाइट किया होता है, और जो भी किया होता है उसको बुझा दें, ठीक है, अगर वो ऐसे बुझा सकते हैं, वरना फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दें, और फिर उसके बाद जो है आप जो है वो उसका जो पैनल है जाके उसको दोबारा से रीसेट कर दें, क्योंकि इट वाज नॉट अ बिग डील, ठीक है। और रिलेटेड अथॉरिटीज को इस हवाले से आगाह कर दें, ये आपकी जो कंपनी है वो आपको इस हवाले से जरूर बताएगी। तो स्मॉल फायर के साथ आप डेफिनेटली खुद टैकल कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बिग फायर फिर आपने का रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि आप जो है आपका जो वहां पे अपना फायर अलार्म को पुल करें, ठीक है,
और इसके हवाले से तमाम समटाइम ऐसा होता है कि बिल्डिंग में ना ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लॉक्स लगे होते हैं उनके, ठीक है। वो मैग्नेटिक लॉक्स जो हैं वो उनको आपने ऑफ कर देना है ताकि बिल्डिंग के तमाम एग्जिट डोर जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो है ना रेजिडेंट्स की इवैक्यूएशन करवाएंगे, ठीक है। अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट करें, वरना सबको जाके बताएंगे और वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे और उनको असेंबली पॉइंट पे जमा कर देंगे इन केस ऑफ बिग फायर। बाकी काम जो है रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी ऑफ 911 इमरजेंसी फायर फाइटर्स, ठीक है। और जी अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन की जानिब आते हैं। एज वी नो सिक्योरिटी गार्ड्स का मकसद होता है टू प्रोटेक्ट पीपल, प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन। तो हमेशा आपकी यही कोशिश होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है आप अपनी जो इर्द गिर्द बिल्डिंग के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली जब आप शेल्टर्स के अंदर काम करते हैं तो जो सस्पिशियस लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे होमलेस लोग होते हैं और उनमें से कुछ जो है बुरी हैबिट्स के मालिक होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना आपने अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी है। और ऐसे लोग जो सस्पिशियस हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई अलार्म के साथ छेड़ कर रहा है, फायर अलार्म के साथ, कोई जो है वो आप देखते हैं उसके पास हमेशा हाथ में लाइटर होता है और उसको जला रहा है, तो ऐसे लोगों पे हमेशा नज़र रखें और ख़ुद की सेफ्टी का भी ख्याल रखें, दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखें और हमेशा अपनी काबिलियत बढ़ाकर आगे बढ़ते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।